क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से हम आपकी साइंस का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 से ही हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उनको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आइए देर किस बात की है, सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अध्याय का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। यहां से देखिए नोट्स पूरे तैयार है आपके लिए, ठीक है। पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी करा दी जाएगी और स्क्रीनशॉट भी दे दिया जाएगा, जो हमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहां से पढ़ेंगे हम। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए। यानी कि अब अभी जो समय है वो गर्मियों का भी है, ठीक है। यदि गर्मियों में हम दूध को खुला छोड़ दे, यानी उसे गर्म ना करें, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना फटने से बचाने के लिए, तो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप खुद समझदार है कि वो दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। पहली स्थिति ये हो गई। लोहे का जो तवा है, कसला हो या चाहे कील हो, किसी भी चीज की बनी हो, लोहे की बनी होनी चाहिए वस्तु, उसे आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या हो जाएगी, उस पर हो जाएगी जंग, ठीक है। उस पर क्या लग जाएगी, जंग, जिसे हम कहते हैं संक्षारण, ठीक है। और यहां पर जो दूध है वो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, ठीक है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन को जब पकाया जाता है, हमारा जो शरीर है भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, ठीक है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो चलिए उन्हें पहले समझते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे उसकी अवस्था, जैसे यहां पर देख लीजिए ये शक्कर है, ठीक है। इसकी अवस्था कैसी है, ये ठोस है, किस तरह की है, ठीक है। इसके गलनांक, गलनांक का मतलब ये होता है कि ये पानी में जब घोलेंगे तो कितने टेम्परेचर पर गल जाएगी, यानी कि घुल जाएगी। रंग, इसका रंग किस तरह का है। क्वथनांक, यानी कि कितने तापमान पर ये उबलना आरंभ कर देगी। गंध, इसकी सुगंध कैसी होती है, और इसका घनत्व, ठीक है। तो ये इसके कुछ भौतिक परिवर्तन हुए पदार्थ के, ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन यदि कोई दे तो वो किस तरह की देंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके गलनांक में परिवर्तन होगा, उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो पहली परिभाषा तो ये हो गई आपकी भौतिक परिवर्तन की, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। या फिर आप दूसरी परिभाषा यहां से लिख सकते हो कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, तापमान, ठीक है, गंध आदि में परिवर्तन होगा, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उदाहरण की यदि बात करें तो ये आपके सामने ही उदाहरण यहाँ पर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये हो गया आपका पानी, ठीक है, और ये आपका सामने है नमक, ठीक है, ये नमक है, ठीक है। जब मैं इसमें घोलूँगा इस नमक को, यहाँ से देखिए ये मैंने इसमें नमक को घोल दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे हिलाएंगे यहाँ पर तो आप सामने देख सकते हैं इसके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हुआ, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। कोई नया पदार्थ बना क्या, नहीं बना। इस तरह से आप चाहे शक्कर को घोल सकते हो, ये शक्कर है, ठीक है, यानी कि कुछ भी परिवर्तन, नया परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है भैया। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन। पर लेकिन यहीं पर दूध रहता और उससे दही बनता, ठीक है। तो दूध से यदि दही बने तो वो जो परिवर्तन है आपका, वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका रंग, उसकी जो गुण है उसके अंतर्गत, जो दूध है वो उसके एक गुण अलग रहेंगे, दही के अलग रहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको शक्कर और नमक के गुणों में परिवर्तन आया क्या, भले उसे पानी में घोल दिया, जब भी उसमें जो खारापन है नमक में वो खारापन ही है, शक्कर में जो मीठापन है वो मीठापन ही है,
ठीक है, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, गलनांक में परिवर्तन हो गया, रंग में हो गया, यानी कि समझ गए आप। ठीक है, तो इस तरह का परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसके अवस्था रंग रूप में इनमें परिवर्तन होगा, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उदाहरण पूछता है आपसे, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, शक्कर का पानी में घुलना किस तरह का परिवर्तन है, तो ये है आपका भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन। और दो चीजें बहुत ज्यादा पूछता है, पेट्रोल का वाष्पीकरण किस तरह का परिवर्तन है, तो आप बताइएगा भौतिक परिवर्तन। लोहे की छड़ को रक्त तृप्त करना है, ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए, भौतिक परिवर्तन के बाद में बात आती है किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। यहां से देखिए रासायनिक परिवर्तन को, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बना लेता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। यानी कि यहां पर दूसरी तरह की परिभाषा, ऐसे गुण जो रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है, उन्हें हम कहते हैं रासायनिक गुण। तो जब किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना एक तरह का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। एलपीजी का दहन रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। चलिए, यहाँ से केवल और केवल आपके जो प्रश्न बनते हैं वो केवल परिभाषाएं बनती है, और उसके बाद में जो बनता है आपके सामने वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट आईएमपी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ से, ये आपकी मोस्ट आईएमपी चीज़ है। ठीक है, 100% इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर जरूर आता है हर वर्ष। ठीक है, खौलते पानी में जल वाष्प का बनना। ठीक है, यदि कोई उबलता हुआ पानी है और उसका जल वाष्प बनेगा तो कौन सा परिवर्तन है, मैंने लिख दिया है भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलेगा और जल बनेगा, कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना किस तरह का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पेट्रोल का वाष्पीकरण, ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन है। चलिए, एलपीजी का दहन रासायनिक परिवर्तन। किसी भी लोहे की छड़ का रक्त तृप्त होना, यानी कि कोई भी लोहा है वो गर्म हो जाएगा ज्यादा, तो वो भी भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना या दूध से दही बनना, दूध का फटना, बातें की है, सारे कौन से परिवर्तन कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ये आपका भौतिक परिवर्तन। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है मैंने यहाँ पर ये आपको। चलिए, तो अब बात आती है रासायनिक अभिक्रियाओं की। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो पाठ है वो यही से शुरू है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो बताएं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन हुआ ना, उससे कोई अभिक्रियाएं नहीं हुई, मतलब मान के चलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, पर लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन था, ठीक है, उसमें नया पदार्थ बना था, नए गुणधर्म के साथ बना था। तो जो रासायनिक परिवर्तन है ना, वास्तव में वही क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होगी। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें नए पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। किन्हें कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं? वे अभिक्रियाएं जिसमें नए पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनेंगे। जैसे अभी मैंने बताया दूध से दही बनना, इसमें एक नया पदार्थ बना है, दूध के अलग गुण थे, दही के अलग गुण हो गए। भोजन का पकाना, जिसमें भी देख लीजिए परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएगी। और ये परिवर्तन तो आपका रासायनिक परिवर्तन है, पर ये जो अभिक्रिया हुई ना, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में ये थोड़ा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ था, इसको छोड़िए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये जो आप प्रैक्टिकल या थोड़ा सा नॉलेज लोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि आप एक प्रश्न पूछता है कि आप कैसे कह सकते हो कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हुई। ठीक है, तो यदि कोई भी अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है, उसके गैस का निकास होगा, उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, तो यदि ये चारों चीज़ें आपको नजर आएगी, ठीक है,
तो भैया हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहां से एक प्रश्न मिल बनता है, जो प्रश्न आपका इस तरह का है, ये आप कैसे कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है, या फिर आप बोलना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण या विशेषताएं बताइए। तो देखिए, गैसों का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। यानी कि देखिए, गैसों का तो क्या होगा, उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी कि ठोस है तो द्रव बन जाएगी, द्रव है तो गैस है, रंग में उसके बदलाव हो जाएगा और अवक्षेप बनेगा। तो ये चीजें आपकी कहलाएगी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए, रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, यहाँ से हम पढ़ते हैं अब अच्छे से। पहले तो इसे समझेंगे, फिर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा जो उद्देश्य वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और टॉपर बनना है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से देखिए, जब ऑक्सीजन, यह क्रियाकलाप जब आपने 1 देखा होगा ना, इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इन्हें, तो उसमें बताया गया है कि मैग्नीशियम जो रिबन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, जिस तरह ये अभिक्रिया यहाँ पर दी हुई है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है। जैसे हमने यहाँ पर लाइन लिखेंगे, कि जैसे लाइन लिखा है, मान के चलिए यहाँ से मैंने ये जैसे लिखा ना, यहाँ पर बताया, इतना लंबा छोटा लिखा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और इसमें इसका मैग्नीशियम जो है इसे थोड़ा सा ठीक है साफ किया जाता है, और साथ में ये ऑक्सीजन जो है ये मैग्नीशियम से क्रिया करती है तो एक ऑक्साइड बनाती है, जो ऑक्साइड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इतना लंबा चौड़ा बोलेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसे शॉर्टकट में लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, यहां पर लिख देता हूं मैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसका दहन हो गया और बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर आप गौर से देखो, तो हमने पूरी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां पर क्लियर नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम ने किससे क्रिया की, ऑक्सीजन से, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस ये जो इस तरह का जो विवरण है, यही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की यदि परिभाषा कोई पूछे तो आप किस तरह से दे सकते हैं उसमें रासायनिक समीकरण की परिभाषा, तो ये यहां से आप लिखना। ठीक है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करेंगे तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो समीकरण है वो 2 प्रकार का होता है, यहां से देखिए। ठीक है, कैसा होता है समीकरण, 2 प्रकार का होता है, एक तो शब्द के रूप में और एक होता है सूत्र के रूप में। तो ये जो है ये शब्द के रूप में है आपका समीकरण। ठीक है, यहाँ पर शब्द लिख दिया। अब सूत्र क्या है, तो मैग्नीशियम का जो सूत्र है वो Mg है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन जो है उसका सूत्र है O2, यहाँ पर बन गया आपका AmGO। तो ये क्या है आपका, ये है आपका सूत्र समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है आपको, देखिए आराम से समझिए, कोई घबराहट नहीं करना है। ठीक है, तो पहले ही मुद्दा क्या है अपना, अपने को याद इतना सा रखना है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा निरूपण करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये बात आ रही है कि इसमें
प्रतीक क्या है, तो ये प्रतीक का मतलब है ये जो प्रतीक है कि ये बताएगा आपको, ये चिन्ह बता रहे हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ा है, तो ये क्या हुए आपके प्रतीक हो गए। और सूत्र क्या है, तो सूत्र ये है, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है इतनी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण कर देंगे तो वो आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इस रासायनिक समीकरण को यहाँ से देखिए, इसको एक बार और फिर से लिख देते हैं और इसमें दो चीज़ें निकल कर आएगी आपकी, ठीक है। अभी ये संतुलित नहीं है, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यदि थोड़ा पढ़ लिया होगा तो वो समझते होंगे तो इन्होंने गलत बताया, तो ये मैंने केवल समीकरण बताया, यहाँ पर संतुलित और असंतुलित की भी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, ये मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ठीक है, और बन गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये क्या है, ये जो तत्व है ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हैं। बहुत बढ़िया परिभाषा बताऊंगा अभी है, ठीक है। अभिक्रिया के फल स्वरूप बने हैं, ठीक है। तो यहां से नोट करिए आप, ठीक है, जहां से नोट करिए कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और अभिक्रिया के जो फलस्वरूप बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं उन्हें, उत्पाद। इसका जो दूसरा नाम है अभिकारक का, वो दूसरा नाम जो है वो है क्रियाकारक, क्योंकि ये क्रिया में के लिए एक कारक की तरह काम कर रहे हैं। और ये उत्पाद का जो है वो है क्रियाफल, क्योंकि क्रिया के बाद में ये फल हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अभिकारक और उत्पाद की यदि परिभाषा कोई पूछे आपसे कि अभिकारक किन्हें कहते हैं, उत्पाद किन्हें कहते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहा जाता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तत्वों को उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई परिभाषा अभिकारक और उत्पाद की। अब ये चीज़ें क्लियर है इतनी। अब जो बातें आती है कि जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण हमने लिखा है ये क्या सही है, तो मैं कहूँगा ये आपका रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि एक रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ सूत्र होते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा, ठीक है, अभी इसमें इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण और किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से ये, ठीक है, आपको किस तरह से इसका सूत्रों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज जो मैंने बताया है केवल और केवल, उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, मैं यहाँ पर नोट भी कर देता हूँ और इसके बाद में मैं आपसे कुछ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को आप सोल्व करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि अभिकारक भौतिक परिवर्तन के प्रकार, ठीक है, वो ध्यान रखना है, कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उनकी परिभाषाएं, ठीक है, उदाहरण सहित। साथ में उनके उदाहरण अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। ये वार्षिक परीक्षा से रिलेटिव सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें से आते हैं, ठीक है। देखिए किताब इसलिए पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा ज्ञान आपको प्राप्त हो, इसलिए, और अनावश्यक चीज़ें जो मैं हटा भी दूंगा उसमें से, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा, वो पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाएं, इसकी परिभाषा है, उदाहरण, ठीक है, इसकी विशेषताएं पढ़ी हमने। इन चीज़ों को ही ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो मैं एक साथ आपको इनका स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ध्यान रखना है, ठीक है।
सारे बोर्ड में अब जो भारत है ऑल इंडिया में एक ही तरह का कोर्स हो गया है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, सबके लिए एक ही तरह का रहेगा। यहाँ से देखिए पदार्थ के भौतिक गुण, इसके बाद में भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए इससे रिलेटिव में आपसे ये जो क्वेश्चन है ना, इनसे रिलेटिव में आपको, ठीक है, जो पोस्ट रहेगी उस पोस्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पर आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाएं, ये हो गया, हो गया। और इसके बाद में यहाँ से ये विशेषताएं बताई मैंने, बढ़िया से नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। किसी को 1 रुपया शुल्क नहीं देना है, आपको एकदम फ्री सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसके बाद में ये, और ये जो अगली चीज़ें ये अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई थी जो है अभिक्रिया कारक और उत्पाद, तो ये अभिकारक बता दिए और ये उत्पाद बता दिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम इसको आगे से, ठीक है, जो कंटिन्यू यहाँ तक छोड़ दिया उससे आगे कंटिन्यू हम रखेंगे। चलिए, तो चैनल पर पहली बार होना तो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको जो आने वाली चीज़ें हैं वो मिल सके। चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।